हाय वेलकम बैक टू चैनल मैथ्स विद राजा। आज तुम्हारे लिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए। आज हम बोट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन लेकर आए। हम मन किया, देखो हम बनारस के रहने वाले इंसान हैं। बनारस में गंगा नगरी के बगल में, तो यहाँ पे हमेशा देखते रहते हैं नौका, गंगा जी, ये सब देखते रहते हैं। तो आज हम सोचे इसी के ऊपर क्वेश्चन लेकर आते हैं, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे कूदेंगे। मान लेते एक बोट है। अब बोट में कितने भी लोग बैठे हुए हमें नहीं जानना है। अब ये जो बोट है पानी में तैर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, रास्ते पर नहीं तैरेगा या चलेगा भी नहीं। अब हम मान लेते हैं जो स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो इधर जा रहा है। ठीक है, जो स्ट्रीम जो है मतलब पानी का जो बहाव है इधर जा रहा है और जो बोट है वो इधर जा रहा है। तो हमें सिंपल, तुम अपने से बताओ, तुम कभी बोट में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, हमें नहीं जाना। तुम लॉजिक तो है ना तुम्हारे पास, तुम लॉजिक से बताओ। यहाँ पे अगर बोट इधर जा रही है, पानी इधर जा रही है, तो ओवरऑल जो रिलेटिव हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होगा। रिलेटिव ये स्पीड यही कहेंगे कि हम बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड करेंगे। मतलब स्पीड कम हो जाएगी बोट की। अगर मान लो बोट की स्पीड 50 है, स्ट्रीम की 10 है, तो बोट थोड़ा धीमे चलेगा पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझना। बोट है, मान लेते हैं अब जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है इधर है, स्ट्रीम इधर बह रहा है और बोट भी इधर जा रहा है। तो अब हमें बताओ बोट की स्पीड बढ़ जाएगी कम होगी, क्योंकि जिस तरफ बोट जा रही है उसी तरफ अगर स्ट्रीम है तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगा। मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट को, पहले वाले कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अप स्ट्रीम, क्योंकि अप स्ट्रीम ये हो जा रहा है। और नीचे वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। यही कॉन्सेप्ट बोट में, यही कॉन्सेप्ट चलता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, हम लेते से बोट का स्पीड हम ले लेते हैं 25 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड को हम ले लेते क्या है, दिया ही हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। चलो हम बोट को एक्स से डिनोट करेंगे और स्ट्रीम को एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, याद रखना, बार बार बोट एक्स हम नहीं लिखने वाले, बोट स्ट्रीम नहीं लिखेंगे। अब कह रहा है फाइंड ए टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रैवल 10 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, उस बोट को 10 किलोमीटर चलवाना है। तो हमें बताओ कितना टाइम लगेगा अगर अगर बोट जो है अप स्ट्रीम में जा रही है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड बढ़ती के काम होती है। बस अप स्ट्रीम जब भी आएगी याद रखो, बोट अलग डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रीम अलग डायरेक्शन में, तो मतलब हमारी बोट की स्पीड कम होने वाली, मतलब ये वाला चीज हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं एक्स माइनस एस हो रहा होगा। और हमें पता ही है अगर हमें टाइम निकालना है तो बेसिक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो यूनिवर्सल है, बच्चे बच्चे को पता होगा। तो इससे हम टाइम निकालेंगे। तो स्पीड कितनी है, एक्स माइनस एस मतलब 25 -5 होगा। तो स्पीड हमारा ओवरऑल स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारा कितना दिया, 10 किलोमीटर, और टाइम हमें निकालना है टी। तो टी इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, आवर 1/2। और इसको ये भी लिख सकते हैं 30 मिनट, हमको 30 मिनट लगेगा। चलो अब तुमको यहाँ पे क्वेश्चन हम ऐड कर देते हैं। ऑल्सो, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, लेट्स कौन सा पेन है, येलो ले लेते हैं। यहाँ पे ऑल्सो डाउन स्ट्रीम का भी बता दो। अगर डाउन स्ट्रीम का हुआ तो हम कैसे निकालेंगे। अगर डाउन स्ट्रीम का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एस हो जाएगा। एक्स प्लस एस मतलब 25 + 5, मतलब टोटल स्पीड 30 हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारा 30, डिस्टेंस हमारा 10, टाइम। तो हमें टाइम कितना लगेगा, 1/3 आवर। ठीक है, हम डाउन स्ट्रीम भी बता दिया, अप स्ट्रीम भी बता दी। होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करना, और थोड़ा और अच्छे से हम समझा पाए होंगे तो एक कमेंट कर देना। ठीक है, तो
थोड़ा सा लगता है यार कोई कमेंट कर रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, चलो हम अच्छा समझा रहे हैं तो हम और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तुमको समझाने के लिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। नहीं, क्वेश्चंस हम अच्छे अच्छे लेके आएंगे, तो हाँ तुम सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि हम हमेशा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा इतना अच्छा लगेगा, तुम फिर मतलब कंटिन्यूअली तुम उसको देखोगे ही देखोगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।